रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले हम आ जाएंगे वोटर ECI.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको जैसे सिर्फ टाइप करना पड़ेगा ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन, ये डाले आप इस पे क्या करेंगे वोटर रजिस्ट्रेशन या ECI, वोटर ECI गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। इस पे आपको आना है इस वेबसाइट पे और यहाँ लॉगिन करना है। अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन करना है, वरना आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपका यहाँ पे आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्योंकि आईडी और पासवर्ड पहले से है इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के लिए आपको वही आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अब चूंकि मेरा एपिक नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एपिक नंबर है वो इस पर काम नहीं कर रहा, तो मैं या अपना मोबाइल नंबर डालूंगा या फिर ईमेल एड्रेस डालूंगा। तो मैं ईमेल एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ईमेल पे ओटीपी देखने के लिए आपको ईमेल चालू करना पड़ेगा, फिर ईमेल खोलने के बाद आपको उसमें ओटीपी दिखेगा। तो मैं मोबाइल नंबर सीधे सीधे डालता हूँ, मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद इसमें कैप्चा डालेंगे ZV3YSM और उसके बाद सेंड टू ओटीपी करेंगे। जैसे सेंड टू ओटीपी करेंगे आपके मोबाइल में वो ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आ गया, अब ओटीपी इसमें डाल देंगे हम सीधे सीधे 800571। ये ओटीपी डाल दिया। अब ओटीपी डालने के बाद आपका लॉगिन हो गया। अब यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं 2026 की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशू, जो भी आपको नोटिस मिलेंगे उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपका वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है, 2026 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 6 भरेंगे और डिक्लेरेशन देंगे तो आपका जो है नया वोटर आईडी बनकर आ जाएगा। ठीक है, अगर एनआरआई है तो उसके लिए फॉर्म नंबर 6A भरना होगा तो आपका वोटर आईडी मिल जाएगा। अगर आपको अपना नाम डिलीट करना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्म नंबर 7 भरना होगा। तो आपका नाम जो है अगर 2 जगह पर है तो आपको किसी एक जगह से आपको अपना नाम डिलीट करना है तो आप डिलीट करवा सकते हैं। अगर आपके नाम में करेक्शन है तो करेक्शन के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना होगा। ये अगर आपको एपिक नंबर अपडेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप फॉर्म नंबर 8 भरेंगे। यहाँ पे तीनों फॉर्म दिए गए। इसी तरह अगर आपको पीडीएफ ड्राफ्ट रोल स्टेट वाइज अंडर SRA अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अलग अलग सर्विसेज है, ये सब फॉर्म का दिया हुआ और ये सब सर्विसेज का है। अगर कोई आपको कंप्लेंट करना है तो यहाँ से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसा मेरा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया, बीएलओ ने जो है मेरा नाम लिस्ट से काट दिया, तो मैंने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई और मुझे इलेक्शन ऑफिस से मैसेज मिला कि आप हमारे ऑफिस में आके मिलिए डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आपने अप्लाई किया है न्यू वोटर के लिए तो आपको यहाँ पर एक न्यू वोटर के लिए जब अप्लाई करते हो आपको एक सीरियल नंबर दिया जाता है। वो सीरियल नंबर यहाँ पे डालने के बाद आपको आपका स्टेटस पता चलेगा कि आपका जो आपने नए वोटर के लिए आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फॉर्म भरा, न्यू वोटर आईडी के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो उसका स्टेटस क्या है। बीएलओ उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर ईआरओ वेरीफाई करेगा और फिर 10-15 दिन में आपको आपका वोटर आईडी आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। अगर आपको अपने बीएलओ से मिलना है, बात करना है, तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर बीएलओ के लिए क्लिक करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे देखिए आपका एपिक नंबर डालना होगा। एपिक नंबर डालते साथ ही सर्च करेंगे तो आपके बीएलओ का नाम आ जाएगा और आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। बुक होने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद बीएलओ फोन करेगा, आपसे राब्ता कायम करेगा, फिर आपको जो उससे पूछना आप पूछ सकते हैं। ठीक है।
इसी तरह अपील अगर आपने कुछ की है तो वो भी यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपका वोटर आईडी डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अपने लिए है। और आपको लिस्ट में अपना नाम ढूंढना है और आपको पता नहीं है तो आपके एमएलए एमपी एमएलए कौन है, आपके वोटर जो आप जहाँ पर जिस इलाके में वोट देते हैं उसका एमपी और एमएलए कौन है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे जो आपके शक व शुबात है उसके सवाल के जो आप यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये इलेक्शन की कमीशन की जो है वेबसाइट है। तो आज हम देखेंगे कि मैपिंग कैसे करते हैं। आपको ऑनलाइन यहाँ पर जो है ऐप भी मिल जाएगा, एंड्रॉइड के लिए और आईफोन के लिए, दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको अगर मैपिंग करना है, यानी अभी मेरा यहाँ पे रजिस्टर है, मुझे अपनी फैमिली में सबको ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आएगा ऐड मेंबर। देखिए आपने कोई फॉर्म रजिस्टर किया तो यहाँ से आपको मालूमात मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फॉर्म आपको भरना है। यहाँ दिया है डू यू हैव एन एपिक वोटर आईडी कार्ड नंबर, अगर यस तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको फॉर्म नंबर 6 यहाँ से मिल जाएगा, आप भर देना। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 6A ओवरसीज वालों के लिए, फॉर्म नंबर 7 लीड करने के लिए या अपने नाम को करेक्शन करने के लिए या ऑब्जेक्शन होगा कुछ नाम के ऊपर तो उसके लिए है। फॉर्म नंबर 8 है अगर आपका घर शिफ्ट हो जाता है या नाम में करेक्शन है या रिप्लेसमेंट करना आपको एपिक कार्ड तो उसके लिए है। और ये फॉर्म नंबर 7 ओवरसीज में जो रहते हैं उनको अगर अपना नाम डिलीट कराना तो उसके लिए है। और अगर सेल्फ करेक्शन अपने नाम में करेक्शन कराना तो ये फॉर्म नंबर 8 है। ठीक है, तो ये सब चीजें दी गई है। अपने फॉर्म को अगर ट्रैक करना है तो आपने कोई नया वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका रेफरेंस नंबर यहाँ डाल के सबमिट करेंगे तो आपको स्टेटस मालूम पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके ये लॉगिन करने के बाद आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो अब हम देखेंगे कि नंबर को कैसे ऐड करना। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा नाम जो है सेल्फ में आ गया है, मैंने यहाँ पे अपना नाम ऐड किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी वाइफ का नाम ऐड किया है। ऐसे आपके बेटे बेटी सबका नाम ऐड करेंगे। तो ऐड करने का सिंपल प्रोसेस है, ये तो आ गया। यहाँ पर जहाँ आपने लॉगिन किया उसके नीचे प्रोफाइल है, ये लॉग आउट करेंगे तो आपका फिर आप लॉग आउट हो जाएंगे, आपका मतलब इससे आप बाहर सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको लॉग इन करना है तो फिर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर आपका ये पेज खुलेगा। तो उस लॉग आउट के नीचे प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक करते साथ ही आपको ये आएगा ऐड मेंबर। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है, ऐड जैसे मेंबर करेंगे आप तो आप जिसको ऐड कर रहे हो उसका, जैसे आप अपने फादर को ऐड कर रहे हैं, मदर को ऐड कर रहे हैं, सन को ऐड कर रहे हैं, किसको भी आप ऐड कर रहे हैं तो क्या उसका रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता आपको लेना है। उसके बाद जैसे आपने मदर का किया तो मदर का आपको एपिक नंबर मालूम होना चाहिए। तो जैसे अगर आपको मदर का नंबर एपिक नंबर मालूम है, आपने डाल दिया था, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, चेक करते साथ ही देखिए यहाँ पर आ गया, नाम आ गया और यहाँ पे पॉपअप में भी दिखा दिया कि जो है मालूमात जो है वो यहाँ पर आ गई है। अब इसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालिए और उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक मेंबर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको, अभी मैं ऐड नहीं करूंगा। तो ये था सिंपल प्रोसेस, मैंने मैपिंग के साथ साथ आपको सारी चीजें इसमें बता दीजिए ताकि आप अपने खुद घर बैठे मैपिंग कर सके, अपना अकाउंट बना सके। और अगर आपका जो है अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 2002 में था लेकिन 2026 में नहीं है, तो यहाँ से आप न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 6 बहुत सिंपल है, ये देखिए फॉर्म नंबर 6 है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से आप जो डिस्ट्रिक्ट लीजिए, आप महाराष्ट्र में हैं, अगर मुंबई में रहते हैं तो मुंबई सिटी लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो अभी आपकी असेंबली पड़ती है वो लीजिए, यहाँ पे आपने चुन लिया तो यहाँ पे इसका नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करेंगे तो आपको अपना जो नाम है वो सरनेम है वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर मराठी में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा हाँ मकबूल, ये मैंने लिखा, यहाँ पर अपने आप जो है मराठी में आ जाएगा। यहाँ मैंने लिखा खान, तो यहाँ पर अपने आप मराठी में आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद
फिर आपके घर में से जो आपके रिश्तेदार है, आपके फादर मदर हस्बैंड वाइफ या कोई लीगल गार्डियन है, तो उसका आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, क्या है, नाम और सरनेम। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर आपका अपना देना है या रिलेटिव का देना है, वो आप दे दीजिए या मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस आपका देना है तो आपका दीजिए या तो रिलेटिव का दीजिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के उसके बाद क्या आएगा, आधार कार्ड। यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा, आपको डालना पड़ेगा। यहाँ नो पे क्लिक, क्योंकि अभी मैं भर नहीं रहा हूँ इसलिए यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है या थर्ड जेंडर वो डालना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको जो है आपके डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी पैदाइश का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको प्रूफ के तौर पे लगाना होगा। ठीक है, तो कौन सा ले रहे हैं आप, जैसे कि पैन कार्ड ले रहे हैं या आधार कार्ड ले रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं या पासपोर्ट ले रहे हैं, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उसकी फाइल आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पीडीएफ हो या पीएनजी हो या जेपीजी हो, 2 MB से ज्यादा नहीं चाहिए। इसको अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस रहेगा वो डिटेल में आपको भरना, आप इंग्लिश में भरेंगे, यहाँ पे मराठी में अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो है सेल्फ असिस्टेड कॉपी यहाँ पे लगाना है और उसकी भी फाइल आपको अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी में आपको छोड़ देना, अगर कोई डिसेबल है तो उसको यहाँ पर डालना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। और यहाँ पर जो है फैमिली मेंबर रिलेशनशिप, उनका एपिक नंबर डाल देना, जो भी आपने फैमिली का यहाँ पर लिया है एज ए फैमिली मेंबर, जिसको भी आपने यहाँ पे लगाया था, यहाँ दिया ना आपके, जैसे यहाँ दिया था फादर का मदर का, तो उनके डॉक्यूमेंट और उनका एपिक नंबर आपको यहाँ देना होगा, इधर यहाँ पर उनका एपिक नंबर आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे सारी चीजें लिख दीजिए, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, टाउन कौन सा है और मंथ और ईयर, ये जो भी है यहाँ पे लिख लेना, अपने आप आ जाएगा। 6 तारीख आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भर दो और सबमिट कर दो। सबमिट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो गया। और फिर आपको एक जो है मैसेज आएगा, उसके अंदर आपको सीरियल नंबर देगा, उस सीरियल नंबर से आप अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, जो जो डिटेल आप भरते आएंगे यहाँ पर ये पूरा होता जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आपका प्रीव्यू एंड सबमिट, तो सब आपकी डिटेल इसमें जमा हो जाएगी। तो आपका जो है फिर बीएलओ आपका वेरीफाई करेगा, उसके बाद ईआरओ वेरीफाई करेगा। उसके बाद फिर जो है अगर आपकी सारी मालूमात सही रही तो आपके घर पर वोटर आईडी बनकर आ जाएगा। अगर उसमें कुछ एरर रहेगा तो आपको मैसेज में आएगा, स्टेटस पे आएगा कि ये चीजें नहीं है इसके अंदर, ये चीजें अटैच करो। तो इस तरह से आप नया वोटर आईडी बना सकते हैं। तो मैपिंग आपको समझ में आ गया। अगर वोटर लिस्ट में आपका 2026 में नाम नहीं है तो न्यू वोटर के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वो आ गया। बीएलओ से अपॉइंटमेंट लेना तो वो भी मैंने बता दिया। कोई आपको कंप्लेंट करना रजिस्टर तो वो भी आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको भी सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।